अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद असगर वलायत और आज हम 8th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 की जो फर्स्ट लेक्चर हमारा था उसमें हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया था और आज हम प्रॉपर तौर पर 4.1 के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आए चलते हैं। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ से पहले स्टेटमेंट समझते हैं। अब इसमें क्या क्या रहा है, कहता है कि 30 men रिपेयर आर रोड इन 56 डेज। कहता है कि 30 बंदे जो हैं वो एक रोड को 56 डेज के अंदर कंप्लीट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं उसको बाय वर्किंग 6 आवर्स डेली, 6 घंटे काम करके। इन हाउ मैनी डेज 45 men विल रिपेयर द सेम रोड। कहता है कि कितने दिनों में 45 मैन जो हैं वो उसी रोड को 7 घंटे काम करके कवर करेंगे, उसको मुरम्मत करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो जो चीज़ें हमने मेंशन करनी है, हमने लिखनी है, हम उनको हाईलाइट कर लेते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमें दी गई है ना, वो दी गई है 30 मैन। उसके बाद क्या दिया हुआ है 56 डेज। इसके बाद क्या दिया हुआ है 6 आवर्स। ये 3 चीज़ें हम इन तीनों चीज़ों को लेकर चलेंगे। रिपीट है 45 मैन, उसके बाद 7 आवर्स ये, और डेज हमने क्या करने हैं फाइंड आउट करने हैं। अब इनका मेथड होता है, किस मेथड के तहत हम इसको सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं, बहुत ही आसान मेथड के साथ आपको सॉल्व करवाएंगे। सबसे पहले आप यहां पर लिखेंगे मैन लिख लिया। इसके बाद रेशियो डालें, रेशियो डालने के बाद डेज लिखें, डेज लिखने के बाद रेशियो डालें और फिर उसके बाद टाइम मतलब के आवर्स हमारे पास दिए हुए हैं। ठीक है, अब मैन कितने हैं मेंशन करें 30 लिख दें। ऊपर से देखकर सारा कुछ कर रहे हैं। इसके बाद आगे रेशियो उसी तरह, डेज 56 ये लिख दिया 56। इसके बाद फिर रेशियो उसी तरह, आवर्स कितने आवर्स हैं 6 है, ये 6 आवर्स लिख दिया। इसके बाद आगे मैन कितने हैं 45 मैन है, ये ले 45 मैन लिख दिया। मैन के नीचे 45 लिखना है। इसके बाद 7 आवर्स है, आवर्स ये है ये वाला, ये 7 आवर्स। तो ये इधर भी रेशियो डालनी है, ये वाली रेशियो इधर भी डालनी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये डेज, इसको हमने फाइंड आउट करना है, ये मालूम करना है। तो जो चीज़ फाइंड आउट करनी हो उसको किसी वेरिएबल के इक्वल कर लेते हैं। हम यहाँ पर x के इक्वल करते हैं। अब क्या करना है इसके बाद x से हमेशा एरो को निशान को आपने ऊपर की तरफ मेंशन करना है, a को बोल जाना है। अब हम इसे बोल जाते हैं। अब इसके एरो को जो है वो हम देखते हैं। अब 6 से 7 क्या हुआ ज्यादा, पहले 6 आवर्स थे अब 7 आवर्स ज्यादा हुए। ज्यादा के लिए हम z को मेंशन करेंगे। अब 6 आवर्स में अगर बंदा 6 आवर्स काम करे तो वो 56 डेज के अंदर काम को कंप्लीट कर सकता है। लेकिन अगर डेली बेसिस पर 7 आवर्स काम करें तो कितने दिनों में, तो दिन हमें क्या लगेंगे कम लगेंगे। कम के लिए हम k को यूज करेंगे। अगर एक तरफ कम हो दूसरी तरफ ज्यादा हो तो ये होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन में एरो के निशान को नीचे। दोबारा फिर सुन लें, 6 आवर्स से 7 आवर्स मतलब कि 6 पहले 6 था फिर 7 आवर्स मतलब ज्यादा हुआ, ज्यादा के लिए हमने मेंशन कर दिया जी को। इसके बाद अब 6 आवर्स में डेली 6 आवर्स काम करता है तो वो जो काम है वो 56 डेज के अंदर कंप्लीट होता है। लेकिन अगर वही 7 आवर्स काम करे तो कितने दिनों में कंप्लीट होगा, तो 7 आवर में अगर डेली 7 आवर्स काम करता है तो वो तो कम दिनों में कंप्लीट होगा वर्क, कम दिन लगेंगे और काम कंप्लीट हो जाएगा कम दिन। तो कम के लिए हम k को यूज करेंगे। एक तरफ ज्यादा दूसरी तरफ कम, एरो का निशान नीचे। अब इसको कर देते हैं इरेज, ये वाला अपनी तरफ से लिखा था। अब इसको भूल जाते हैं,
मैन कितने हैं? 30 मैन है। 30 मैन ज़्यादा हो गया, 45 हो गया, ज़्यादा के लिए हम जी को मेंशन करेंगे। ये बाद में हम खुद अरेज कर देंगे, अपनी आसानी के लिए करेंगे, इसको लिखेंगे जी। अब 30 मैन 56 डेज के अंदर काम को कंप्लीट करते हैं। अगर 45 मैन हो तो वो कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेंगे? देखिए 30 मैन है, 56 डेज के अंदर काम कंप्लीट करते हैं। अगर हमारे पास बंदे ज़्यादा आ जाएंगे तो वो कम दिनों में काम कंप्लीट होगा, लेकिन हमारे पास दिन जो है वो कम लगेंगे, तो काम के लिए हम के को यूज़ करेंगे। दोबारा फिर सुन लें, 30 मैन 56 डेज के अंदर काम को कंप्लीट करते हैं। अगर हम बंदे बढ़ा देते हैं, हम 45 कर देते हैं मैन को, तो वो काम कम दिनों में कंप्लीट होगा, तो काम के लिए हम के को यूज़ किया। अब एक तरफ जेड हो, मतलब एक तरफ ज़्यादा हो, दूसरी तरफ कम हो, तो एरो का निशान नीचे आता है, एरो का निशान नीचे आता है। अब ये आपने अपनी आसानी के लिए लिखे थे, इनको बाद में आपने इरेज कर देना है। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले x ओवर 56 लिखेंगे इज इक्वल टू, अब जिधर एरो जा रहा होगा उसको हम नीचे लिखेंगे 30, एरो किधर जा रहा है? 45 की तरफ, जिधर एरो जा रहा हो उसको नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई ये रहता है 6, किधर जा रहा है? एरो का निशान किधर जा रहा है? 7 की तरफ, तो वो 7 नीचे लिखेंगे। इसके बाद ये कटिंग हो रही है, कौन से टेबल पे दोनों कट हो रहे हैं जी? ये कट हो रहे हैं 15 के टेबल पे। 15 2 आर 30, 15 3 आर 45, तो x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 6 ओवर 3 मल्टीप्लाई 7, और ये 56 इधर क्या हो रहा है? डिवाइड, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसके बाद 3 1 इज 3, 3 2 आर 6, 7 1 इज 7, 7 8 आर 56। अब हमारे पास क्या बच गया? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 8, तो इसको कैलकुलेट करें, 8 2 आर 16, 16 2 आर 32, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 32, और ये 32 क्या थे? ये डेज, इसके साथ आप डेज को मेंशन कर दें। ये हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को देखें। जब स्टेटमेंट की समझ आ जाती है तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। चलते हैं इसकी स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। अब कहता है कि इफ 60 वुमेन स्पिन 45 kg ऑफ कॉटन बाय वर्किंग 8 आवर्स डेली, हाउ मच कॉटन विल 30 वुमेन स्पिन बाय वर्किंग 12 आवर्स डेली। अब क्या कह रहा है समझते हैं। कहता है कि हमारे पास 60 वुमेन है, स्पिन करती हैं 48 kg ऑफ कॉटन को बाय वर्किंग 8 आवर्स। 60 और वुमेन है, 48 kg कॉटन को वो बुनती हैं डेली 8 घंटे काम करके। आगे क्या कहता है? कहता है कि हाउ मच कॉटन विल बी, कहता है कि कितनी कॉटन 30 वुमेन स्पिन करेंगी, बुनेंगी अगर वो डेली 12 घंटे काम करें। तो यहाँ पर जो चीज़ हमें गिवन है ना उसको मेंशन कर लेते हैं। ये है 45 kg ऑफ कॉटन है, और क्या है 8 आवर्स है, 8 आवर्स है, इसको मेंशन कर लिया। इसके बाद फिर 30 वुमेन और 12 आवर्स। तो यहाँ पर हमारे पास 3 चीज़ें हमारे पास हैं, एक वुमेन, उसके बाद कॉटन है केजी में, किलोग्राम में है, और आवर्स हैं, घंटे हैं। तो इनको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे वुमेन, रेशो डाल के ये जो कॉटन है कितना है, किस में है ये किलोग्राम में है। रेशो डालेंगे, लिखेंगे क्या आवर्स, घंटे लिखेंगे। ये चीज़ें हमारे पास हैं। अब वुमेन कितनी है 60 वुमेन है, रेशो उसी तरह लिखेंगे। कॉटन कितने केजी है 48 केजी, ये लिखें। और आवर्स कितने हैं 8 आवर्स, ये 8 आवर्स लिख दिया। इसके बाद आगे फिर 30 वुमेन है, ये लें
कॉमन के नीचे 30 लिख दिया। आर्स कितने हैं 12, आर्स वाला खाना ये है 12 आर्स। ये फाइंड आउट करना है, इसको एक्स का नाम दे देते हैं। एक्स से हमेशा एरो का निशान ऊपर को लेकर जाना है। एक चीज़ भूल जानी है, इसे भूल जाए। अब 8 से 12 क्या हुआ ज़्यादा के लिए हम जी को यूज़ करेंगे। ये हम अपनी आसानी के लिए बाद में हम इसको रेस कर देंगे ये जी को। अब 8 घंटे 48 किलोग्राम जो काटन है वो बुना जाता है। अगर हम 12 घंटे काम करेंगे तो ज़्यादा काटन बुना जाएगा, मतलब कि ज़्यादा हमें काटन मिलेगा बुनने को। दोनों तरफ ज़्यादा, एरो का निशान ऊपर की तरफ। एरो का निशान नीचे उस वक्त आता है जब एक तरफ ज़्यादा हो और एक तरफ कम हो। यहाँ पर एरो का निशान ऊपर, क्यों? दोनों तरफ एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। अच्छा, अब हम एरो का निशान लगाकर इसको रेज कर देंगे। अब इधर आते हैं, इसे भूल जाते हैं। 60 से 30 क्या हुआ कम हुआ। अगर 60 वोमेन है 48 kg काटन को बुनती हैं तो 30 औरतें कितने को बुनेंगी? 60 वोमेन 48 kg बुनती हैं तो 30 औरतें तो कम ही बुनेंगी ना, तो कम के लिए हम के को यूज करेंगे। दोनों तरफ कम है, एरो का निशान ऊपर, दोनों तरफ। अब एक चीज, ये चीज कम हुई, ये भी कम हुई, इसका मतलब है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। एक चीज के कम होने से दूसरी भी कम हो जाए, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। तो उस वक्त हम एरो का निशान को ऊपर की तरफ मेंशन करते हैं। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। एक्स, एरो का निशान जिस तरफ हो उसको नीचे लिखते हैं 30, एरो का निशान जिस तरफ हो उसको नीचे लिखते हैं मल्टीप्लाई 12, एरो का निशान जिस तरफ हो उसको नीचे मेंशन करना है। अब इसको कटिंग करें, 31 is 30, 32 are 60, तो x is equal to 1 multiply 12 over 2 multiply 8 multiply 48। अब 8 1 is 8, 8 6 are 48, 2 1 is 2, 2 6 are 12, तो x is equal to 6 multiply 6 वो 36 होता है। अब ये 36 क्या है? ये हमारे पास काटन है किलोग्राम में, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन है। अब आगे वाले क्वेश्चन में क्या कहता है? आगे वाले क्वेश्चन में कहता है इफ द प्राइस ऑफ अ कारपेट 8 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर वाइड इज रुपीज 6288, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 12 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड कारपेट। क्या कहता है? कहता है कि हमारे पास एक कारपेट जिसकी लंबाई 8 मीटर है और जिसकी चौड़ाई 3 मीटर है, उसकी जो प्राइस है ना वो 6288 है। अब कहता है कि व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 12 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड कारपेट है। तो यहाँ पर जो जो चीज़ें हमें दी गई हैं ना उनको लिख लेते हैं। कारपेट है 6 मीटर लॉन्ग और 3 मीटर वाइड और रुपीज़ दिए हुए हैं। फिर लेंथ है और वाइड है, और मालूम क्या करना है? प्राइस मालूम करनी है। चीज़ों को मेंशन करें, यहाँ पर लिखें, लेंथ लिखें कारपेट की और विड्थ और प्राइस। अब देखें जी, लेंथ कितनी है 8 मीटर, विड्थ कितनी है 3 मीटर, प्राइस कितनी है 6 to 8 और 8। आगे फिर लेंथ कितनी है 12, विड्थ कितनी है 6, प्राइस मालूम करनी है। जो चीज़ मालूम करनी है उसको एक्स का नाम दे देना है। एक्स से हमेशा एरो का निशान को ऊपर लेकर जाना है। फिर इसके बाद इसे भूल जाते हैं एक दफ़ा। अब 3 से 6 क्या हुआ? ज़्यादा हुआ, ज़्यादा के लिए हम जी को लिखेंगे। अब 3 मीटर विड्थ है, उसकी प्राइस ये है, और अगर विड्थ ज़्यादा हो तो उसकी प्राइस भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ज़्यादा के लिए हम जी को, दोनों तरफ ज़्यादा हो रहा है एरो का निशान ऊपर, क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एरो का निशान हमेशा ऊपर लिखना है, ऊपर की तरफ लेकर जाना है। अच्छा, अब
इसको रेज कर देना फिर, कर दिया। अब इसे बोल जाना है, अब इसको और इसको डिस्कस करेंगे हम। 8 से 12 क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। ज़्यादा के लिए हम जी को लिखेंगे अपनी आसानी के लिए। अब 8 मीटर लेंथ है, उसकी प्राइस ये है, और अगर 12 मीटर हो तो उसकी प्राइस भी तो ज़्यादा होगी ना, तो ज़्यादा के लिए जी को लिखेंगे। दोनों तरफ क्या है, ज़्यादा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, एरो का निशान ऊपर को। अब इसको हम इरेज कर देंगे, क्योंकि हमने अपनी आसानी के लिए एरो के निशान को ऊपर या नीचे करने के लिए ये जी या के लिखते हैं। अब इसको हल करें, एक्स किस तरफ जा रहा है, 6 to 8 और 8 की तरफ, इज इक्वल टू 6 किधर जा रहा है, 3 की तरफ, 12 किधर जा रहा है, 8 की तरफ। अब एक्स इज इक्वल टू 3 1 is 3, 3 2 are 6, 2 multiply 12 over 8 multiply 6 to 8 और 8। अब 2 1 is 2, 2 4 are 8, 4 1 is 4, 4 3 are 12। तो हमारे पास क्या, 3 मल्टीप्लाई 6 to 8 और 8। अब इसको सॉल्व करें, 3 को इसको मल्टीप्लाई करें, 6 to 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 8 3 दार 24, 24 का 4, 2 कैरी, फिर 8 3 दार 24 और 2 26, 26 का 6, 2 कैरी, 3 2 दार 6, 6 और 2 8, फिर 6 3 दार 18। तो ये हमारे पास आ गया 18 864। ये हमारे पास क्या है, ये प्राइस है, ये हमारे पास ये प्राइस है। अब इसके बाद अब आगे वाला क्वेश्चन आता है, इसको हम करते हैं। अब कैसे करना है इसको देखें। कहता है कि 15 लेबर अर्न 67,500 रुपीज इन 9 days। हाउ मच मनी विल 10 लेबर अर्न इन 12 days। अब क्या कहता है इसमें, इसको देखते हैं। कहता है कि 15 मजदूर हैं, वो 60,500 रुपीज़ कमाते हैं 9 दिनों में। कहता है कि 10 मजदूर 12 दिनों में कितना कमाएंगे। तो यहाँ पर जो जो चीज़ें दी हुई हैं ना, उनको मेंशन कर लें। सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है 15 लेबर, उसके बाद हमें दिया हुआ है रुपीज़, इसके बाद हमें दिया हुआ है डेज। सेम लेबर दिया हुआ है, डेज दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, मनी मालूम करनी है, रुपीज़ मालूम करनी है, जितना वो कमाता है। तो यहाँ पर लिखें लेबर, फिर कितने कमाता है, रुपीज़, RS लिख दें, फिर इधर डेज लिख दें। अब लेबर कितने हैं, 15, रुपीज़ कितने कमाते हैं, 67,500, कितने दिनों में, 9 दिनों में, 9 दिनों में कमाते हैं। 10 जो मजदूर हैं 12 दिनों में कितना कमाएंगे, ये मालूम करना है। एक्स से हमेशा एरो के निशान को ऊपर की तरफ, इसे बोल दें एक दफ़ा। अब 9 से 12 क्या हुआ, ज़्यादा, ज़्यादा के लिए सीख। 9 दिनों में 67,500 रुपीज़ कमाया जाता है। 12 दिनों में कितना कमाया जाएगा, ज़्यादा, दोनों तरफ ज़्यादा, एरो का निशान ऊपर। इसे रेज कर देना है अपनी आसानी के लिए। फिर इसे भूल जाएं। अब 15 से 10 क्या हुआ, ज़्यादा या कम। पहले 15 था, अब 10, तो ये हुआ कम। कम के लिए हम के को यूज़ करेंगे। अब 15 लेबर है, मतलब कि 15 मजदूर हैं, कितना कमाते हैं। 10 मजदूर कम कमाएंगे, ज़्यादा मजदूर हों तो ज़्यादा कमाएंगे, कम मजदूर होंगे तो वो कम कमाएंगे। अच्छा, अब दोनों तरफ कम है, अगर एक कम हो दूसरा भी कम हो रहा है तो एरो का निशान ऊपर की तरफ। अब इसको रेज कर देंगे अपनी आसानी के लिए। एक्स किस तरफ जा रहा है, 67,500 की तरफ, इज इक्वल टू 10 की तरफ जा रहा है 15 की तरफ, मल्टीप्लाई 12 की तरफ जा रहा है 9 की तरफ। अब 5 2 10, 5 3 15, तो x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 12 ओवर 3 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 6 7 500।
अब 9 1 इज 9, 9 7 आर 63, कितना बच गया 4, 9 5 आर 45 और ये 2 0 इसके साथ मिला दो। फिर 3 1 इज 3 और 3 4 आर 12। इसके बाद x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7 500। अब 4 2 आर 8, इसको मल्टीप्लाई करें 7 5 0 0 से। देखें 7 5 0 0 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। 8 5 आर 40, 40 का 0 4 कैरी, 8 7 आर 56 और 4 60। तो ये हमारे पास आ जाएगा 60,000। ये क्या है, ये तो रुपीज़ है।